So let's start first chapter of class 11th NCERT मानव पारिस्थितिकी और परिवार विज्ञान। तो हम देखते हैं मानव पारिस्थितिकी क्या है। मानव पारिस्थितिकी जीवन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें प्राणियों और उनके पर्यावरण के आपसी संबंध का अध्ययन किया जाता है, अर्थात जीव विज्ञान की ऐसी शाखा जिसका संबंध जीवधारियों हम प्राणियों का हमारे वातावरण से क्या संबंध है। जैसे कि हम सुबह उठते हैं, सांस लेते हैं तो हमें पर्यावरण की वायु की ज़रूरत है। उसी तरीके से जब हम स्कूल जाते हैं तो हमारा बहुत बहुआयामी बहुत तरीक़ों से हमारा विकास होता है, शारीरिक, सामाजिक, नैतिक, मनोवैज्ञानिक। अब अर्थात जीवन और जीव, प्राणी और पर्यावरण के बीच संबंध के अध्ययन को ही मानव पारिस्थितिकी कहा जाता है। अब हम संक्षेप में देखते हैं पारिस्थितिकी क्या होती है। पारिस्थितिकी मीन्स इकोलॉजी, उन भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक तत्वों का अध्ययन करना जिनका संबंध बच्चों, वयस्कों एवं किशोरों के साथ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आप सभी किशोर हैं, आप किशोर हैं, एडोलेसेंट हैं, क्योंकि आपकी एज ग्रुप 11 से 19 ईयर्स के अंतर्गत आती है। तो किशोरों के जीवन में समाज की क्या भूमिका है, आपके जीवन में परिवार की क्या भूमिका है, आपके जीवन में स्कूल की क्या भूमिका है, एक टीचर की क्या भूमिका है, और किस तरीके से एक किशोर के ऊपर पर्यावरण के विभिन्न आयाम जैसे कि भौतिक, नैतिक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक, उन सभी का किशोरों के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे कि हम एक और एग्जाम्पल आप ही का लेते हैं कि जब किशोर अवस्था होती है तो उस समय बच्चा एक बहुत बड़े कहते हैं ना डायलेमा में रहता है। वो हमेशा अपने आप से ये पूछता है मैं कौन हूँ, अपने करियर की ओर ध्यान देता है, अपने माता पिता की बातों को कम सुनता है, छोटी छोटी सी बातों पे स्ट्रेस लेने लगता है, तनाव लेने लगता है, और अपने जो उसके फ्रेंड सर्कल हैं उनके साथ रहना उसे ज़्यादा अच्छा लगता है। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं परिवार विज्ञान। परिवार विज्ञान तो हम सभी जानते हैं। परिवार की भूमिका, हमारा जन्म जब होता है उसी टाइम से फैमिली इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट एंटाइटी इन एवरीवन्स लाइफ। फैमिली का बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि हमारे व्यक्तित्व की पहचान हमें फैमिली से मिलती है ना। हमारी पर्सनैलिटी डेवलप हमारी फैमिली से ही होती है, और हमारे जितने भी कैरेक्टर्स हैं, हम किस तरीके से हमारी नैतिक शिक्षा हो गई, हम किस तरीके से दूसरों से बातचीत करते हैं, हमारे पूरे व्यक्तित्व की जो भूमिका है उसमें एक परिवार का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, इसी तरीके से अब हम देखते हैं अगला टॉपिक हमारा गृह विज्ञान। गृह विज्ञान भी मानव पारिस्थितिकी और परिवार विज्ञान से एक मिलता जुलता विषय है। अब मिलता जुलता विषय क्यों है? गृह विज्ञान की 5 शाखाएं होती हैं। गृह माने घर, विज्ञान माने जिसका कोई कारण है। ठीक है, तो गृह विज्ञान की 5 शाखाएं हैं। पहला मानव विज्ञान, मानव विकास, दूसरा भोजन और पोषण, तीसरा कपड़े एवं पोशाक के, चौथा संचार एवं विस्तार, और 5वां संसाधन प्रबंधन। सो गृह विज्ञान के अंतर्गत हम पढ़ते हैं कि मानव का विकास जैसे ही उसका जन्म होता है टिल द टाइम ऑफ डेथ, उसकी मृत्यु तक उसके जीवन में क्या क्या विकास के चरण हैं, ठीक है, अलग अलग फैक्टर्स की क्या क्या भूमिकाएं हैं, वो सभी हम गृह विज्ञान में पढ़ते हैं। और अभी मैंने आपको लास्ट ही टॉपिक में बताया क्या, एनीवन?
मानव पारिस्थितिकी। मानव पारिस्थितिकी में भी हम क्या पढ़ रहे हैं? मानव पारिस्थितिकी में भी हम प्राणियों और पर्यावरण के बीच अध्ययन कर रहे हैं, उनके बीच में क्या संबंध है हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं। सिमिलरली मानव विज्ञान में भी हम क्या पढ़ेंगे? मानव विकास में भी क्या पढ़ेंगे कि विभिन्न आयाम जैसे कि सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक, ठीक है, मानसिक, इन सभी आयामों का मानव के जीवन में क्या महत्व है। तो हो गया ग्रह विज्ञान मिलता जुलता मानव पारिस्थितिकी से, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं भोजन और पोषण। भोजन और पोषण, भोजन का हमारे जीवन में क्या महत्व है, पोषण कैसे कैसे हमारी एज के हिसाब से, हमारी उम्र के हिसाब से कैसे कैसे पोषण की आवश्यकताएं प्राणियों के जीवन में बदलती रहती हैं, ठीक है। अगला है कपड़े एवं पोशाकें। इसमें हम टेक्सटाइल्स के बारे में पढ़ेंगे, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग के बारे में पढ़ेंगे। संचार माध्यम, आजकल हम सभी सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं। वी ऑल आर यूजिंग फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, है ना, ईमेल्स। देन संसाधन प्रबंधन, अब जब हम घर में पोषण की बात करते हैं, उसके बाद पोषण सिर्फ ये नहीं है ना कि हम कुछ भी जाएं मार्केट से जाके ख़रीद लें। वो किस पर निर्भर करता है? संसाधन पर, संसाधनों के प्रबंधन पर। हमारे पास समय कितना है, हमारे पास बजट कितना है, उसी से क्या है, डायरेक्टली हमारा पोषण जो है वो रिलेटेड है। अब हम थोड़ा सा गृह विज्ञान के बारे में देखते हैं। गृह विज्ञान की स्थापना, गृह विज्ञान जो विषय है इसकी स्थापना या इसके संस्थान कैसे इनकी शुरुआत हुई। 20वीं शताब्दी के आरंभ में ऐसे संस्थान थे जहां भोजन, पोषण, वस्त्र उद्योग और विस्तार शिक्षा के पाठ्यक्रमों की शुरुआत हुई थी। 20वीं शताब्दी के शुरुआत में ऐसे बहुत सारे संस्थान थे जहाँ पे जिन संस्थानों में अलग अलग पाठ्यक्रमों को पढ़ाया जाता था, जैसे कि भोजन और पोषण किसी और संस्थान में पढ़ाया जा रहा है, वस्त्र उद्योग अलग संस्थान में पढ़ाया जा रहा है, विस्तार शिक्षा अलग पाठ्यक्रम है जो अलग संस्थान में पढ़ाया जा रहा है। तो इन सब को क्या किया, इन सभी अलग अलग विषय को 1932 में गृह विज्ञान के दायरे में ही लाया गया। जितने भी हमारे रिसर्चर्स थे उन्होंने ये सोचा कि ये सभी गृह विज्ञान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसकी स्थापना सबसे पहले दिल्ली में स्थित लेडी इरविन कॉलेज नामक संस्थान में हुई थी। अब लेडी इरविन की स्थापना क्यों की गई थी? क्योंकि महिला शिक्षा को बढ़ावा देना था। देन दूसरा उद्देश्य था महिला शिक्षा के कम संस्थान मौजूद थे। सो यह विषय केवल घर से ही संबंधित नहीं है। अगर हम गृह विज्ञान की डेफिनेशन आपसे कोई पूछे तो गृह विज्ञान का मीनिंग सिर्फ ये नहीं है कि घर में विज्ञान को जोड़ना। गृह विज्ञान का नाम ही ये बताता है कि घर में विज्ञान को जोड़ना। अब घर में विज्ञान को कैसे जोड़ेंगे? जो अभी मैंने इसके 5 आपको विभाग बताए, 5 आपको इसके पार्ट्स बताए। साथ में गृह विज्ञान का और क्या लक्ष्य है? छात्रों को उनके जीवन और अन्य व्यक्तियों के जीवन में भी गुणवत्ता का सुधार लाना। जब एक माँ को, फॉर एग्ज़ाम्पल, एक एग्ज़ाम्पल देके मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि अगर एक माँ को पता है कि उसके बच्चे को स्कूल जाते हुए किस किस पोषण तत्व की आवश्यकता है, राइट, अगर उसे पता है तो वो अपने बच्चों में उन पोषण तत्वों को निर्धारित करने में बहुत बड़ा योगदान दे सकती है। और जब एक बच्चा, कहते हैं ना कि एक बच्चा हमारी कंट्री के लिए एक बहुत बड़ी पूंजी कैसे हो सकता है? जब उसकी हेल्थ अच्छी होगी तो वो अच्छा पढ़ाई करेगा, जब वो अच्छी पढ़ाई करेगा तो वो देश के विकास के लिए और देश के आर्थिक योगदान में भी मदद देगा। सो आई होप गृह विज्ञान, मानव पारिस्थितिकी और परिवार विज्ञान में आपको अंतर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। थोड़ा सा और देखते हैं गृह विज्ञान के बारे में। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत सारी जानी मानी महिलाएं थीं जिन्होंने अपनी अपनी तरह से योगदान दिया। इनमें से कुछ इम्पॉर्टेंट महिलाएं थीं राजकुमारी अमृत कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय, जो अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की दिग्गज मानी गई हैं, जिन्होंने लेडी इरविन कॉलेज की स्थापना की। तो आप देख रहे हैं आज़ादी से पहले ही 19
1932 में ही लेडी इरविन कॉलेज नामक संस्थान की स्थापना हो गई थी। ठीक है। महिलाओं की भूमिकाओं और दायित्वों के विषय में जागरूकता लाने के लिए संस्थापकों ने अनुभव किया कि भारत की युवा महिलाओं को गृह विज्ञान की शिक्षा दी जानी चाहिए। आज भी इस विषय को लेकर बहुत बड़ा मिथ है लोगों को। ऐसा लगता है लोगों को गृह विज्ञान माने ऐसी शिक्षा जो सिर्फ महिलाओं के लिए है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। दिस इज़ नॉट द ओनली सब्जेक्ट विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर फीमेल्स। ऐसा नहीं है। गृह विज्ञान में आपको कुछ ऐसी बेसिक स्किल्स सिखाई जाती हैं जो व्यक्ति को उसके जीवन यापन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। सो गृह विज्ञान कोई ऐसी शिक्षा नहीं है जो सिर्फ एक फीमेल्स के लिए ही ज़रूरत है। It is useful and it is really beneficial for all the sections of society. Either it is male or either it is female. So आज हमने थोड़ा सा भूमिका देखा कि मानव पारिस्थितिकी क्या है, परिवार विज्ञान क्या है, गृह विज्ञान क्या है। तो एक बार थोड़ा सा रिकैप करते हैं। मानव पारिस्थितिकी का मतलब है मानवों का, प्राणियों का उनके पर्यावरण से के बीच क्या संबंध है, किस तरह से एक प्राणी उसके आसपास के पर्यावरण पे निर्भर है। सिमिलरली गृह विज्ञान के 5 विभाग है। भोजन एवं पोषण, नेक्स्ट संचार माध्यम, मानव विकास, कपड़े एवं पोशाक, संसाधन प्रबंधन। एंड इट इज़ वेरी मच रिलेटेड टू मानव पारिस्थितिकी। परिवार विज्ञान, परिवार में अनेक सदस्य होते हैं और बहुत सारे लक्ष्य हैं जो हमारे जीवन के लक्ष्यों को निर्धारित करने में और उन तक पहुंचाने में परिवार की बहुत बड़ी भूमिका होती है। सो कुछ प्रश्न हैं जो यहाँ मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगी, कृपया आप लोग नोट कर लें। फर्स्ट है, गृह विज्ञान का क्या अर्थ है। सेकंड क्वेश्चन, लेडी इरविन कॉलेज की स्थापना कब हुई थी। थर्ड, मानव पारिस्थितिकी एवं परिवार विज्ञान एक दूसरे से परस्पर संबंधित हैं, व्याख्या करें। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट, उन जानी मानी महिलाओं के नाम बताइए जिन्होंने गृह विज्ञान पाठ्यक्रम को शुरू करने की पहल करी। इसमें मैंने आपको 2-3 नाम बताए थे, सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, एंड कुछ आप गूगल भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। सो नाउ आई एम क्लोजिंग दिस सेशन एंड नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद चैप्टर 2 of our 11th class NCERT. Thank you, girls.